हेलो बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। तो मैं अविनाश शर्मा, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विजन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आज आज का यही टॉपिक है कि मैथ्स को कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग करें। तो मेरे भाई, मैथ का मतलब है कि उसको आपको मथना होगा द मैथ से। जैसे देखते हैं जलेबी जो मथता है ना, बेचने वाला दुकान वाला, उसी तरह आपको मैथ को ऐसे मथ देना है ना। देखिए, मैथ से जो उबा उस समझिए कि डूबा। बस यही सिंपल सा एक फॉर्मूला रखिए कि मैथ से जो उबा वो डूबा। मैथ से उबना नहीं चाहिए, तभी जाके आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आप उसको प्रैक्टिस करिए, आप उसको समझिए, फॉर्मूला को याद करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। नहीं तो कहीं फॉर्मूला आप लिख लीजिए तो लोग बस सिंपल सा सोचता है कि बस मैथ्स बहुत बहुत टफ चीज है। तो आज हम ट्रिक बताएंगे आपको कि मैथ्स को कैसे स्ट्रांग करें। ठीक है, मैथ को कैसे स्ट्रांग करें। तो पहला टिप्स है मेरे भाई, नोट डाउन करिए, कहीं कॉपी ले लीजिए और नोट डाउन करिए। पहला टिप्स है कि कोचिंग हो या स्कूल हो, वहां पे जो टॉपिक चल रहा है उसका एक कॉपी बनाइए। पहला ट्रिक तो यह है। मान लीजिए कि आज मैट्रिक्स चला, ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में रिलेशन फंक्शन चला, मान लेते हैं। तो एक उसका प्रॉपर कॉपी बनाइए। ये आपका पहला ट्रिक हुआ। अब सर बोलेगा कि सर कॉपी को मैथ का थोड़ी फेयर होता है। देखिए, मैथ्स का फेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए मैथ्स को, मान लीजिए कल आपका एग्जाम है। अब एग्जाम है तो रिलेशन फंक्शन में फंस रहा है, तो उस कॉपी को आप देख करके जाइए। बस सिंपल सी बात है। जब देख करके जाइएगा तो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, कहाँ पे क्या मेथड था, कैसे सोल्व किए थे, क्या फॉर्मूला लगा था। तो पहला ट्रिक है मेरे भाई कि एक कॉपी बनाइए, फेयर करिए उसको, बढ़िया वाला कॉपी। दूसरा ट्रिक है कि जो टीचर, जो मास्टर, स्कूल हो या कोचिंग हो, वहां पे जो बताया उसको आकर के आपको घर पे रिवीजन करना है, एक दो बार बनाना है। और नहीं बना तो वहां पे आपको रेड पेन से ऐसे मार्क कर दीजिए। ठीक है, सर यहाँ पे हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, नहीं बना। नहीं तो अगर सर से डर लग रहा है तो आप सीनियर सीनियर से पूछ लीजिए। जैसे आप इलेवेंथ में है तो लोग ट्वेल्थ में होता है ना। जैसे मान लीजिए आपका तेज है कुछ स्टूडेंट, आपका तेज दोस्त भी है, स्टूडेंट रहता है तेज, तो उसको बोलो कि भाई मेरे ये समझ में नहीं आया। पूछना कुछ गुनाह नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, ज्ञान लेने से कोई ये नहीं होता है। तो आपको वहां भी पूछ लेना है, नहीं तो फिर टीचर से डाउट आपको पूछ लेना है। तो दूसरा ट्रिक क्या हुआ कि आपको वहां से आना है तो अंडरलाइन ऐसे बनाना है, और जो ना बनेगा उसको अंडरलाइन करना है। अब तीसरे बात पे आते हैं कि एक प्रॉपर आप फॉर्मूला कॉपी रखिए, एक पतला सा कॉपी रखिए, इतना पतला सा। मान लीजिए कि आपका आज रिलेशन फंक्शन हुआ, यूनियन इंटरसेक्शन उसमें ये सब आता है, तो उसका एक फॉर्मूला का एक कॉपी बना लीजिए। वो भी एक अच्छा वाला चीज है। फॉर्मूला का कॉपी बनाइएगा तो सही रहेगा। याद करिएगा, सुबह सुबह उसको देखिए, याद हो जाएगा। बहुत आसान होगी, आपको मैथ्स बनाने में बहुत हेल्प करेगी। तो तीसरा ट्रिक हुआ मेरे भाई कि एक प्रॉपर सा कॉपी बनाइए। हवाबाजी नहीं चलेगा, बहानेबाजी नहीं चलेगा। आप एक प्रॉपर फॉर्मूला का कॉपी बनाइए।
चाहे 2 रुपया वाला चाहे 10 रुपया वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आप बनाइए। चलिए 4 नंबर ट्रिक है कि आप देखिए, आप, अरे रिलेशन फंक्शन तो पढ़ लिया लोग, मैट्रिक्स भी पढ़ लिया लोग, लेकिन उसका रिवीजन ही नहीं किया। तो जब तक रिवीजन नहीं मैथ्स के करेंगे, जब तक आपका माइंड्स में नहीं अटने वाला है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो आपको उसको रिवीजन करना है। जैसे चल रहा है मैट्रिक्स, चल रहा है आपका कैलकुलस में इंटीग्रेशन, और आपका डिफरेंशिएशन हो गया है। तो एक टाइम रखिए कि डिफरेंशिएशन को हमको कंप्लीट कर लेना है, इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है। तो एक टाइम रखना है कि हमको इसको डिफरेंशिएशन को कर लेना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 4 नंबर ट्रिक हुआ मेरे भाई कि आप इसको रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत जरूरी है ना। और 5वां आपका लास्ट ट्रिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? तो देखिए 5 नंबर जो ट्रिक है मैथ्स का स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आप उसको ना, मान लीजिए कि आपके पास, जैसे आपके स्कूल में हो, कोचिंग में हो, ट्यूशन हो, अगल बगल हो, तो आप 11th में हैं, तो 10th का स्टूडेंट को तो आप पढ़ा ही सकते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ा सकते हैं, जब मैथ्स लिया है तो। कोई कोई बच्चा नहीं पढ़ा पाता है, लेकिन जो जिसका मैथ्स तो अच्छा है वो तो पढ़ा ही लेता है। तो एक काम ही करिए, अरे मान लीजिए कि आप पार्ट टाइम नहीं, अरे फुल टाइम नहीं करिए, पार्ट टाइम बस, ठीक है, पैसे के लिए भी नहीं करिए। मान लीजिए कि अगल बगल कोई है, उसको आप बता दीजिए, है ना। तो उससे आपका क्या होगा कि कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो ये सब 5 सा ट्रिक था, अपनाइए और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग पाइए। तो आज का टॉपिक यही था मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।